हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी वीडियो है सोमवार का, यानी कल का वीडियो है ये, और इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं आज के दिन, यानी कि मंगलवार के दिन। तो यहाँ पर मैं बाहर आई थी थोड़ा सा मौसम देखने के लिए। तो मौसम में तो अभी ठंडक है और बदल भी हो रहे थे। तो चलिए, यहाँ पर हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, तो मैं अपना पानी पी लूँगी और साथ में 5-10 मिनट बैठ के मैं मेडिटेशन भी करूँगी। तो यहाँ पर मैं पहले अपना पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ, फिर लगाऊंगी मैं झाड़ू। तो हस्बैंड जी और बच्चे अभी अंदर सो रहे हैं। तो जब तक ये लोग सो रहे हैं तब तक मैं अपने और काम भी निपटा लूँगी। तो जब तक ये लोग उठते हैं तब तक मेरा बहुत सारा काम निपट जाता है और ऊपर नीचे की झाड़ू वगैरह भी लग जाती है। तो यहाँ पर मैं अपनी झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं बाहर की भी लगा के आ जाऊँगी। तो जी ऊपर की झाड़ू वाला लगा के नहीं, फिर मैं नीचे आ गई थी। तो नीचे मैंने आंगन की झाड़ू लगा दी है और साथ में ये गैलरी की भी झाड़ू लगा दी थी। तो जब मैं गैलरी की झाड़ू लगा रही थी तब तक गाड़ी निकली नहीं थी। तो उसके बाद गाड़ी निकल गई थी। तो जब फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये पानी बाहर भी झाड़ू लगा के आ गई थी, पानी का छिड़काव भी कर दिया है। पानी की छिड़काव नहीं करो ना तो जैसे हवा चलती है ना तो धूल मट्टी सी भी उड़ती है, और धूल मट्टी से मुझे एलर्जी सी हो जाती है। तो इस वजह से मैं पानी का छिड़काव वगैरह कर देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर मेरी छिड़काव भी हो चुका है और मैंने यहाँ पर पोंछा लगा देती हूँ। तो अंदर आंगन में मैंने पोंछा लगा दिया था, यहाँ पर आधे आंगन में आधे गैलरी में पोंछा लग चुका है। और यहाँ पर मैं पानी बदल के नहीं, दूसरा यहाँ पर मैं पोंछा लगा दूँगी दोबारा से। और तो मैं पानी 2-3 बार बदल लेती हूँ क्योंकि बहुत गंदा पानी हो जाता है, तो इस वजह से मैं पानी बदल लेती हूँ। तो अभी मैंने बस इसमें से ना पानी में से सिर्फ 1-2 बार पोंछा को डुबोया है मैंने, और पानी देख लिया अब इतना गंदा हो जाता है, हाल ही बहुत गंदा पानी हो जाता है, जबकि रोज़ झाड़ू पोछा लगता है फिर भी। तो इस वजह से है ना, जैसे खाली होता है तो मैंने उसको धो भी देती हूँ गैलरी को, आंगन को। तो आंगन को तो मैं रात में जैसे पानी आता है ना, तो मैं जब नीचे पानी भरने आती हूँ तभी मैं उसको धो देती हूँ हाथ के हाथ। और गैलरी वाला धुल नहीं पाती है क्योंकि इतनी बड़ी वो पाइप नहीं है, तो वो धुल नहीं पाता है। तो इस वजह से फिर सुबह में बाल्टी से धोती हूँ उसको। तो नीचे की झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी। तो ऊपर आने के बाद फिर मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। तब तक मैं यहाँ पर पेड़ों में डाल दूँगी पानी। तो हमारे यहाँ पर है ना थोड़ी पानी की शॉर्टेज वगैरह हो जाती है, तो इस वजह से मैं ना यहाँ पर ये जो बड़े बड़े से भगोने हैं मैं इनको भी भर के रख लेती हूँ, और साथ में एक ड्रम भी भरा रखा है। तो वैसे कोई पता नहीं रहता है, कभी भी जिस दिन नल नहीं आते ना तो उस दिन फिर एक्स्ट्रा काम चल जाता है उनसे, वरना पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे एक दिन में पानी नहीं आता ना तो पानी की दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने पेड़ों में पानी डाल दिया है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो यहाँ पर मेरी बन चुकी है चाय। तो मैंने फीकी हुई चाय पहले मम्मी के लिए निकाल दी थी 1 कप, उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी और उसके बाद मैंने और निकाल ली है, यानी कि बॉयल कर ली थी चाय को। और यहाँ पर बन चुकी है हमारी चाय। तो मैं नीचे भी दियाऊँगी और साथ में मैं भी बैठ के पीऊँगी 1 कप चाय। तो सुबह के ना जब जल्दी जगते हैं ना तो फिर जब काम करते रहते हैं तो फिर है ना बहुत देर हो जाती है, तो तलब सी लगती है चाय की। तो जब तक मैं चाय भी नहीं पी लूँगी ना तब तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरा सवेरा भी हुआ है, क्योंकि मुझे चाय की बहुत ज़्यादा हुआ है। चलिए, यहाँ पर मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। तो आप लोग भी आइए, चाय पी लीजिए सुबह की। तो मैं आराम से यहाँ पर शांति से बैठ के सीढ़ी पर बैठ के चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर मैं चाय पी रही थी जब तक किट्टू भी उठ के आ गया था। तो बस किट्टू स्कूल जाना था, तो उसको मैंने ना लंच में बना दिया था मैंने सेवइयाँ। तो मैंने उसके लिए नमकीन सेवइयाँ बना दी थी। तो वो स्कूल चला गया था अपने नहा धो के नहीं। तो मैं अभी यहाँ पर नहाई नहीं थी क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिर में लगाया था तेल और मुझे आज सिर भी धोना था।
तो फिर जब तक तेल सिर में 1-2 घंटे लग नहीं जाए तब तक फिर फ़ायदा क्या है तेल लगाने का। तो इस वजह से फिर मैंने तेल लगा लिया था और मैंने कि मैं थोड़ा देर से नहाऊंगी। तो जब तक मैंने किट्टू को लिए नाश्ता वगैरह बना दिया था, उसको स्कूल भेज दिया था। तो मेरे अंदर वाले कमरे का झाड़ू वगैरह रह गया था, तो मैंने उसको भी झाड़ू वगैरह कर दिया है। और यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। तो जो बर्तन हो गए थे उनको भी मैं धो दूँगी। तो इनको भी मैं धोने के बाद फिर मैं स्लिप वगैरह गैस वगैरह सब साफ़ करके नहीं, यहाँ पर मैं स्लिप वगैरह भी सब साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी पोंछा। तो बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर की, तो प्लीज़ उनकी आवाज़ को इग्नोर करना। तो वैसे तो यहाँ पर खेलने की जगह है नहीं है, बच्चों को मना करते हैं क्योंकि गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो वो ऐसी गाड़ी निकलती है, इतनी तेज़ निकलती है कि टक्कर मार के चली जाती है बच्चों को। कभी कोई किसी के पैर बच्चों के तो लग भी जाती है, लेकिन बच्चे मानते ही नहीं हैं, इतने ज़िद्दी होते हैं। तो रोज़ मना करते हैं लेकिन वो मानते ही नहीं हैं फिर भी। तो बस चलिए, यहाँ पर मैं अपनी गैस वगैरह सब साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर मैं स्लिप वगैरह भी सब साफ़ कर लूँगी। तो कपड़े जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने मशीन में लगा रखे हैं, और जैसे वो धुल जाएंगे तो मैं उनको भी निकाल दूँगी पानी में से। तो ज़्यादा कपड़े नहीं है, थोड़े से ही कपड़े हैं। तो बस चलिए, यहाँ पर मैं अपनी स्लिप वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ जब तक, और फिर उसके बाद मैं लगा लेती हूँ पोंछा। तो जी, यहाँ पर मैंने सिंक वगैरह भी सब साफ़ कर दिया, और उसके बाद फिर मैंने लगा देती हूँ नीचे पोंछा। तो मैंने जो सिंक के नीचे जो पाइप लगा रहता है, तो मैं उस जाली को भी रोज़ रोज़ साफ़ कर देती हूँ, रोज़ की रोज़। क्योंकि हम जो खाना वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा बहुत जाली पे भी आ जाता है। वो सिंक में जो धोते हैं तो थोड़ा बहुत खाना वगैरह जो होता है, टुकड़े वगैरह होते हैं, तो वो सिंक के जाली के ऊपर भी आ जाते हैं नीचे। तो मैं उनको भी हाथ के आती रोज़ ना धो देती हूँ, वरना वो मैसी लगती है। तो यहाँ पर मैं अपने किचन में मेरी पोंछा लग चुका था। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में। तो कमरे में मेरी पोंछा भी लगा दिया मैंने। तो उसके बाद फिर मैंने सब जगह पोंछा लगा दिया था। और उसके बाद मैं आ गई अपने नहा धो करके। तो जो थोड़े बहुत कपड़े थे उनको भी मैं पानी में से निकाल के आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी दिया बत्ती कर ली है। मैंने अपने ठाकुर जी को, सभी भगवानों को नवा दिया है, और मैंने अपनी दिया बत्ती कर ली है। तो जी बस चलिए, उसके बाद फिर करेंगे नाश्ता। तो मैं जब तक नहीं खाती हूँ तब तक मैं अपने भगवान को नहीं खिला देती, जब तक उनका भोग नहीं लगा देती तब तक मैं नहीं खाती हूँ कुछ भी। बस चाय पानी ज़रूर पीती हूँ मैं, वरना मैं कुछ नहीं खाती। तो ये चलिए, यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो मैं और सिमरन रह गए थे बस, तो हम दोनों माँ बेटी हम नाश्ता कर लेंगे। और सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था पहले ही, तो आप लोग भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए। तो बस उसके बाद फिर मुझे खाने की तैयारी भी करनी है, क्योंकि हस्बैंड जी जाएंगे दुकान, तो मुझे खाने की तैयारी करनी है। तो बेटू सुबह कह के गया है कि मैं आज है ना पनीर की सब्ज़ी बनाना। चलिए, उसके बाद फिर मुझे बनाना खाना। तो यहाँ पर मेरे पास मलाई रखी थी, तो मुझे मलाई में से मक्खन भी निकालना था और मुझे पनीर भी बनाना था। तो यहाँ पर पहले मलाई में से मक्खन निकाल लूँगी मैं। तो जी, यहाँ पर मैंने ना फ्रिज में ही रखे थे भगोनी, तो इसको मैंने निकाल के नहीं तुरंत मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल दिया है। थोड़ी थोड़ी करके मलाई में डालूँगी, तो नहीं तो फिर ना इकट्ठी हो जाएगी, तो फिर बहुत ऊपर वो निकल जाएगी। तो इस वजह से फिर मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी मलाई डाल के नहीं, इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के नहीं, उसको मैं ऐसे ही चला दूँगी। तो इसमें भी है ना 5-10 मिनट में घी निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा मक्खन निकल चुका है। मैंने सारी मलाइयों का ऐसे निकाल लिया था।
तो मेरा मक्खन यहाँ पर निकल चुका है। तो इसको मैं निकाल लूँगी अलग से कढ़ाई में, अलग थोड़ा से पानी में, तो जो इसका एक्स्ट्रा जो दूध होगा वो भी उसमें निकल जाएगा। तो अब मैं सारे मक्खन को निकाल लेती हूँ अलग से। और जो ये दूध बचेगा तो इसको मैं फाड़ लूँगी। तो ये दूध है ना, अगर देख लूँगी मैं गर्म करके, अगर सही होगा तो इसको मैं पनीर बना लूँगी, और अगर थोड़ा सा फटास हो जाएगा तो मैं इसका दही बना दूँगी, मतलब इसको जमा दूँगी मैं। तो यहाँ पर दूध या ना मेरा सही था, तो मैंने इसमें ना थोड़ा सा और दूध मिला के नहीं उसको मैंने फाड़ लिया है। तो मेरे पास विनेगर रखा था तो मैंने उसी से फाड़ लिया था। तो यहाँ पे मेरा दूध फट चुका है, तो इसका मैं बना लूँगी पनीर। तो यहाँ पे मैंने इसको पानी में से निकाल लिया था, और इसमें मैं दोबारा से और एक बार और पानी डाल के ना इसको अच्छे से धो के नहीं, और इसको मैं फिर से निकाल दूँगी पानी में से। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी फिर पानी से। तो उसके बाद फिर मैं इसको ना किसी चकले वगैरह से दबा के नहीं, इसको ऊपर से पानी का बर्तन रख के नहीं, तो इसको मैं अच्छे से दबा दूँगी, तो ये फटाफट से पनीर निकल जाएगा। तो मैं घर पे ज़्यादातर पनीर ऐसे ही बना लेती हूँ मैं, जैसे दूध बचता है या फिर घर का दूध होता है तो मैं उसी में से बना लेती हूँ। मैं बाज़ार का बहुत कम मंगाती हैं पनीर। तो यहाँ पर मेरा पनीर निकल चुका है। तो ये कम से कम 250 ग्राम से भी ज़्यादा होगा ये पनीर, इतना पनीर निकल गया था मेरा। तो यहाँ पर मुझे बनानी है शाही पनीर की सब्ज़ी। तो बेटू सुबह कह के गया था कि पनीर की सब्ज़ी बना लें, तो मैंने कि हाल के तुरंत कैसे बन जाएगी पनीर की सब्ज़ी, मैं तुम स्कूल से आ जाओगे तो मैं बना दूँगी। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ना कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और साथ में डाल दिया मैंने जीरा, और उसमें डाल दी मैंने प्याज, 3 टमाटर, 4 से 5 प्याज, 3 टमाटर, 2 हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा काजू, और साथ में अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा, और थोड़ी सी मैंने इसमें लौंग और काली मिर्ची भी डाल दी थी। तो बस इसको मैं अच्छे से पका लूँगी मैं 10-15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ही मेरे पक चुके थे, तो इसको मैं निकाल के ठंडा कर लूँगी, और साथ में मैं डाल दूँगी, ठंडा होने के लिए रख दूँगी मैं इसको। तो अब यहाँ पर मैं कर लेती हूँ छौंक की तैयारी। तो यहाँ पर मैं मसाले को ठंडा करके ना इसको पीस लिया था मैंने मिक्सी में। और यहाँ पर मैंने ले लिया कढ़ाई, और इसमें मैंने डाल दिया तेल, थोड़ा सा जीरा, और साथ में मैंने डाल दिया 2 तेज़ पत्ते, और इसको मसाले को मैंने पीस लिया था। तो इसमें मैंने ऊपर से इसमें मैंने डाल दिए मसाले, बेसिक मसाले जो थे वो मैंने इसी में डाल दिए थे। तो यहाँ पर मैं इसमें मसाले को मैं अच्छे से पका लूँगी, और इसके ऊपर रख दूँगी थोड़ी सी थाली, क्योंकि ना फिर इसके छींटे बहुत पड़ेंगे, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर थाली भी रख दी थी। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पका लूँगी, क्योंकि मसाला तो पहले वैसे ही हमारा पहले से पक चुका है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और पका लूँगी 5-10 मिनट। तो यहाँ पर हमारा मसाला भी बिल्कुल पक चुका है अच्छे से। तो इसमें जो तेल है वो सेपरेट होने लग गया है उसमें। तो बस इसमें डाल दूँ मैं 1 गिलास पानी। तो पानी डालने के बाद फिर मैं इसको ना थोड़ा सा और पका लूँगी 10 मिनट के लिए। तो बस इसको मैंने दूसरी गैस पर रख दिया है। तो जब तक हमारा पानी पकेगा, तो इस बीच में मैंने आटा भी गूँथ लिया था। तो यहाँ पर मैं सेक लूँगी रोटियाँ। तो एक तरफ मैं सेक लूँगी रोटियाँ, और एक तरफ मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी। तो जैसे पानी पक जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी पनीर। तो हस्बैंड जी भी नहा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड जी को लेट हो जाएगा, इस वजह से फिर मैं जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी सिक चुकी हैं। तो अभी मैं थोड़ी सी रोटी सेकूँगी, बाद में सेकूँगी मैं, क्योंकि अभी हस्बैंड जी को लंच भी लगाना है, और फिर किट्टू को भी लेके आना है, तो उसका भी स्कूल का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन रही है अब तक, और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी 1 चम्मच चीनी। तो पनीर तो मैंने डाल चुकी थी, उसको मैंने अच्छे से उसमें 5 मिनट के लिए बॉईल कर दिया था मैंने पनीर को भी। और यहाँ पर मैं डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में डाल दूँगी 1 चम्मच चीनी। तो हमारे घर में ना थोड़ा सा मीठा खाना पसंद करते हैं, हल्का सा मीठा रहता है, खट्टा मीठा सा, तो वो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर मैं इस सब्ज़ी को भी मैं 5 मिनट के लिए और पका लूँगी, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और साथ में डाली कसूरी मेथी। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ, और हस्बैंड जी का लगा दूँगी मैं लंच। तो मुझे अभी किट्टू को भी लेने जाना है, क्योंकि उसके स्कूल का टाइम 1 बजे का है।
तो हस्बैंड जी तो निकल जाते हैं, तो फिर मैं ये लेके आती हूँ पैदल पैदल जाकर नहीं। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन चुकी है और किट्टू को मैं ले आई थी। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी देखिए कितनी बढ़िया वाली बनी है। देखिए सब्ज़ी हमारी। तो मेरे पास क्रीम नहीं थी, तो मैंने ना मलाई से भी काम चलाया। तो अब मैं ऊपर से मैंने मलाई से वो डेकोरेट कर दिया थोड़ा सा, और मैंने साथ में इसमें कस दिया थोड़ा सा पनीर। चलिए आप लोग बताना मेरी सब्ज़ी आपको कैसी लगी। तो बस यहाँ मैं बच्चों को मैं खाना दे दूँगी और मैं भी साथ में खाना खा लूँगी फिर। तो चलिए यहाँ पर हमारे बर्तन वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं, किचन वगैरह सब साफ़ हो चुकी है। तो आप लोग बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। और ये किट्टू आ गया था, देखिए आते ही ऐसे पूरे